गाइस ये इकलौता कदर है लॉन्ग आइलैंड का एंड बस ये मुझे लात ना मारे, बेचारे आपकी बहुत बेइज्जती होती है बिना बात के। आई डोंट नो व्हाई, बट आई एम सो सॉरी फॉर दैट। हम बहुत थक गए हैं इस मोमेंट में, वी आर गोइंग बैक। हेलो एवरीवन, तो आज के व्लॉग में हम जाने वाले हैं श्री विजयपुरम यानी कि पोर्ट ब्लेयर से लॉन्ग आइलैंड। पूरी 2.5 डेज़ की ट्रिप मैं इस व्लॉग में दिखाने वाली हूँ आपको। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। तो अभी हम जा रहे हैं जट्टी, क्योंकि वहाँ ही हमें मिलेगी अपनी बोट एंड वहाँ से हम जाएंगे लॉन्ग आइलैंड। तो गाइस हम अभी फ़िलहाल जट्टी पर पहुंच चुके हैं एंड अभी करेंटली टाइम हो रहा है 5:28। हमारी बोट है 6 बजे की एंड अभी मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे। लेट मी शो यू, बहुत अच्छा लग रहा है एंड इतने सुबह सुबह ट्रिप पे जाने का मज़ा ही कुछ और होता है। साफ रखा करो यार, क्या करते हो तुम लोग। ये है हमारी बोट। अरे सो गाइस, बोट तो शुरू हुई नहीं बट वी हैव डिसाइडेड कि हम सनराइज देखने ऊपर जाएंगे। तो अभी फिलहाल हम ऊपर जा रहे हैं। कार्गो शिप नॉर्थ बे आइलैंड है ये। तो इसलिए हम, क्योंकि मेरी बहन को सी सिकनेस है तो वो कुछ खा नहीं सकती बेचारी, तो दिमाग खराब हो रहा है ना मेरा। बस वो सोकर उठी है, वो कुछ खा नहीं सकती बट आई कैन ईट। सॉरी गाइस, खिड़की आपको साफ नहीं मिल रही है। सो गाइस, हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं अपने लोकेशन पे बहुत स्ट्रगल करने के बाद। आई मीन मेरा तो ऐसा कुछ खास था नहीं, बट मेरे साथ वालों का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल रहा है, बट स्टिल वी आर रीच्ड। सुंदर है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं गेस्ट हाउस एंड अभी हम करेंगे थोड़ा सा रेस्ट। वैसे आज मैं शेड्स लाई थी बट इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं स्ट्रगल दिखाऊंगा। ओह माय, मेरी बहन का स्ट्रगल देखिए, इतने में ही परेशान है। गाड़ी में चढ़ते चढ़ते गए थे, खून आ रहा है, मजाक लग रहा है। गेस्ट हाउस पहुंचने के बाद हमने थोड़ी देर रेस्ट किया एंड उसके बाद हमने सोचा कि अब इट्स टाइम टू गो टू द बीच एंड हम गए लाला जी बे बीच। तो उसके लिए सबसे पहले हम पहुंच गए जट्टी। यहीं से ही हमें एक स्पीड बोट पकड़नी थी जो हमें पहुंचाती लाला जी बे बीच। और यहाँ पे एक और गेस्ट हाउस है जहाँ पे हम लोग आगे जाने वाले हैं वीडियो। गाइस, तो वी आर बैक। अभी हम जा रहे हैं एक और छोटी बोट पे जिससे कि हम एक्चुअल बीच जाने वाले हैं। एंड ये रही मेरी बहन। आउटफिट चेंज मैंने नहीं किया, मुझे इसी आउटफिट में बहुत सारी फोटोज खिंचानी है। लगता है हम ही सबसे कमज़ोर लगे। हम 3 लोगों को बस यहाँ पे पहनाया है लाइफ जैकेट और किसी ने नहीं पहना है। ओह माय गॉड, ये है गिटार आइलैंड जो कि हेलीकॉप्टर से देखने से दिखता है ना। हाँ, हल्का फुल्का दिख रहा है, शेप तो वैसे ही काइंड ऑफ है। वहाँ से वो बेस होगा, ये वाला स्ट्रिंग वाला एरिया।
अब गाइस पूरी ट्रिप का सबसे ज़्यादा एडवेंचरस पार्ट बताऊं तो यही था, इस बोट में बैठना। उन्होंने पहले ही बोल दिया था प्लीज़ अपने फ़ोन्स बैग में रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा पानी था ना, मतलब हम पूरे बोट में ही भीग गए थे, इतने पानी के छिट्टे पड़ रहे थे हमारे ऊपर। स्टिल ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी मेरी बहन, और यस इस वजह से उसका फ़ोन सच में ख़राब हो गया। तो आप लोग के लिए एडवाइस है, फ़ोन मत यूज़ करना। So guys, we are at the beach. अब मैं आपको पूरे बीच का एक क्विक टूर दे देती हूँ। तो यह है सबसे पहले बीच, बहुत ही सुंदर बीच है। तो मतलब मैं तो आपको एकदम ही रिकमेंड करती हूँ कि प्लीज़ एक बार तो ज़रूर जाना है यहाँ पे। एंड यस तो यहाँ पे बहुत सारे कोकोनट ट्रीज़ भी है, देख सकते हो इतने सारे कोकोनट ट्रीज़ हैं, इतनी ज़्यादा ग्रीनरी थी चारों तरफ, इतना अच्छा लग रहा था। और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे इतना पीस था। ये बीच सिंस टूरिस्ट प्लेस नहीं है, ये पूरा आइलैंड ही टूरिस्ट प्लेस नहीं है एक्चुअली, तो यहाँ पे ज़्यादा लोग आते भी नहीं हैं एंड बहुत दूर है ऑब्वियसली, इसीलिए। बट आई थिंक एक बार सबको यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए, इतना ज़्यादा पीसफुल बीच था ये। एंड आई थिंक सो हमारे अलावा बस 2-3 और लोग थे जो यहाँ पे आए थे हमारे साथ हमारी स्पीड बोट पे। सो यस अब मैं आपको एक टूर देती हूँ जल्दी से। तो सबसे पहले यहाँ पे ये सी मोवा ग्रोव नाम का एक रिजॉर्ट टाइप का कुछ था, इनके बहुत सारे मतलब कॉटेजेस बने थे, अभी आगे मैं दिखाऊंगी। एंड यहाँ पे वो लास्ट में आगे जाके था एक रेस्टोरेंट जहाँ पे हमने लंच किया, एंड अभी मैं आगे वहीं पे लेके जाऊँगी। अभी सब लोग खाना खा रहे हैं, हमारे ग्रुप वाले सब लोग वहाँ पे खाना खा रहे हैं। एंड इस तरफ यस जो मैं आपको बता रही थी वो कॉटेजेस जो बने हैं यहीं पे ही हैं, वो सी मोवा ग्रोव के कॉटेजेस। गाइस देखो 14 जनवरी 2024 को ये स्टार्ट हुआ था एंड आज है 14 दिसंबर 2024, सेम ईयर सेम डेट, बस मंथ का डिफरेंस है एंड वी आर हेयर। वाओ, तो ये तो रिकॉर्ड करने वाली चीज़ थी। बीच घूमने के बाद मैं आपको उस समय तो नहीं दिखा पाई थी पूरा गेस्ट हाउस, बट अभी दिखाने वाली हूँ क्योंकि हाँ मतलब उस समय मुझे पता आलस आ रहा था, बट अभी मैं दिखाऊंगी। सो दिस इज़ द होल गेस्ट हाउस। बाहर से तो एक्चुअली मैंने पूरा दिखाई दिया था, बट अभी वापस दिखा देती हूँ एक बार। दिस इज़ द गेट, ठीक है, और यहाँ से हम जाते हैं तो यहाँ पे ऊपर रूम्स हैं और यहाँ पे भी एक रूम है, बट पहले मैं आपको लेकर जाती हूँ डाइनिंग हॉल में। सो ये है डाइनिंग रूम। सो ये तो था डाइनिंग रूम। इसके बाद ऊपर जाके हमारे रूम्स तो ऊपर हैं। हाँ तो मैं ऊपर आ चुकी हूँ आप लोगों को रूम्स दिखाने के लिए। अब यहाँ पे ना इन्होंने रूम्स के नाम रखे थे आसपास के आइलैंड्स के नाम से, जैसे कोन आइलैंड, लॉन्ग आइलैंड, ऐसे हमारे रूम्स के नाम थे।
अब यहाँ पे ना फ़ोटो खिंचाने के लिए ये वाली जगह बेस्ट थी। यहाँ पे इन्होंने बीच में से बालकनी काइंड ऑफ दे रखा था, मतलब सारे रूम्स में बालकनी थी। अभी मैं जब रूम टूर दूँगी तब आप देखना, बट ये बीच में एक बड़ी सी अलग से इन्होंने बालकनी दी थी। एंड अगर आपको फ़ोटोज़ खिंचाने का शौक़ है तो यहाँ पर ही फ़ोटोज़ खिंचाना, बहुत प्यारी फ़ोटोज़ आती हैं और व्यू भी सामने का इतना अच्छा सा है। हमने तो यहाँ पर बहुत सारी फ़ोटोज़ खिंचाई और मेमोरीज़ बनाई यार। अनदर रूम, और इस रूम का नाम है राउंड आइलैंड। मुझे तो इन सारे आइलैंड्स का नाम पढ़ने में ही बहुत मज़ा आ रहा था। और इस दूसरे रूम का नाम है पैडलॉर्ड आइलैंड, मतलब आई होप मेरी प्रोनाउंसिएशन सही। एक और रूम हमने लिया था जो कि एक ट्रिपल बेडरूम था। ये है वो रूम, एंड इसमें भी एज ऑलवेज हर रूम में एक बालकनी दी थी। एंड दिस वॉज द बालकनी। यहाँ पे आराम से शाम को चेयर रख कर बैठ सकते हैं। यहाँ पे भी एक अच्छा सा व्यू है। एक्चुअल में ना हमारी जो ट्रिप थी वो 2 ही दिन की होने वाली थी, आई मीन 1.5 डे की, क्योंकि जिस दिन हम लोग आए उसी दिन हम लोग घूमे और अगले दिन हमें वापस जाना था। तो हम इस दिन जाने लगे अभी सुबह, जैसे कि आप देख सकते हो जट्टी के रास्ते पे हम जाने लगे। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें पता चला कि हमारी बोट कैंसिल हो गई। तो निराश तो हम हो गए थे, बट कोई नहीं, एक और एक्स्ट्रा दिन मिल गया हमें एंजॉय करने को। अब ये ना जट्टी के एकदम सामने एक और गेस्ट हाउस था, ये फॉरेस्ट गेस्ट हाउस है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रुकते हैं। इसका भी टूर है आगे वीडियो में, तो वीडियो को देखते रहना है तक। और अब ये गधा ना बहुत ज़्यादा फेमस है। ये लॉन्ग आइलैंड का इकलौता गधा है और ये गधा इतना ज़्यादा फेमस है कि आपको गूगल पे भी मिल जाएगा अगर आप लॉन्ग आइलैंड के इमेजेस सर्च करोगे। गाइस ये इकलौता गधा है लॉन्ग आइलैंड का, एंड बस ये मुझे लात ना मारे, बेचारे आपकी बहुत बेइज्जती होती है बिना बात के। आई डोंट नो व्हाई, so sorry for that। अब हमारी जो नेक्स्ट बोट थी वो थी 1 बजे की, लेकिन वो भी कैंसिल हो गई। और यहाँ पे मतलब एक जगह है, ये जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे एंट्री होती है। और हाँ, इन्होंने हमें बताया कि 1 बजे वाली जो बोट थी वो भी कैंसिल हो गई और वो भी वापस चली गई, अपने लास्ट स्टॉपेज से ही वापस चली गई, मतलब यहाँ आई ही नहीं। तो यस, तो तब हमें अगले दिन के लिए रुकना पड़ा। तो अब हमने सोचा हमारे पास और टाइम है तो चलो चलते हैं हम लोग फॉरेस्ट गेस्ट हाउस भी घूम कर आ जाते हैं, क्योंकि वो तो जेट्टी के सामने ही था। तो हम वहाँ गए एंड वही दिखाते हैं अभी आपको। गाइस देखिए, अभी हमने देखा कि यहाँ पर अभी पोस्ट ऑफिस का काम चल रहा है। तो ये है फॉरेस्ट गेस्ट हाउस और यहाँ जाने का रास्ता तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। सीढ़ियाँ चढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है यहाँ पे, बट एनीवे फिर हम पहुँचे ऊपर। और ये है पूरा फॉरेस्ट गेस्ट हाउस। ये भी अच्छा सा गेस्ट हाउस है, जैसा हमारा गेस्ट हाउस था वैसे ही है, बस यहाँ पे आगे थोड़ा सा गार्डन एंड ऑल ज़्यादा है एंड वहाँ पे स्विंग विंग भी लगे हैं। तो ये सारी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। तो बेसिकली मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि फॉरेस्ट गेस्ट हाउस से यहाँ का व्यू कितना अच्छा दिखता है जट्टी में। कम देखिए। वहाँ से वापस आते हुए हमें बीच में दुकानें मिली, लेकिन यहाँ पे दुकानों में बहुत ही लिमिटेड चीज़ें मिलती हैं। ये एक्सपेक्टेशन लेकर मत जाना कि वहाँ कुछ खरीद लेंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही लिमिटेड चीज़ें मिलती हैं। टॉफ़ीज़ भी नहीं मिलती उतनी। हम बहुत थक गए हैं इस मोमेंट पे एंड वी आर गोइंग बैक। अभी हम रेस्ट करेंगे। यहाँ पे गिटार आइलैंड का बहुत ही सुंदर सा व्यू है। ये तो मैंने आप लोगों को दिखाई दिया था जो हमारे गेस्ट हाउस के सामने है, वो रहा हमारा गेस्ट हाउस, ठीक है। और यहीं कहीं आसपास एक और होटल भी है, योगूज वुड साइड। हाँ, ये है योगूज वुड साइड, बहुत लोग यहाँ पर भी आते हैं। एंड अभी जाते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा पार्क काइंड ऑफ है जहाँ पे सुबह बहुत सारे लोग आते हैं। लाइक बहुत ही अच्छा है। सो बहुत ही क्यूट सी जगह है, झूला वूला भी है यहाँ पर। सो यस,
दिखाती हूँ मैं आपको। और सामने सबसे बेस्ट चीज़ अगर मैं आपको दिखाऊँ तो सामने व्यू, मतलब इमेजिन करो सामने एकदम मस्त बीच का व्यू है। यहाँ पे आप सुबह सुबह आ रहे हो, वॉक कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो। सुबह सुबह मैं आई थी तब लोग यहाँ वॉक भी कर रहे थे एंड झूलों पे भी झूल रहे थे। इतने अच्छे से, इतना अच्छा आइडिया इन्होंने लगाया है। इन्होंने बॉटल से लिखा है आई लव लॉन्ग आइलैंड। पत्थरों के बीच वहाँ पे भी आप देख सकते हो दूर यहाँ पे एक सीट लगी है एंड सामने से इतना सुंदर व्यू मिलेगा। अब उन्होंने हमें बताया कि ऐसा हो सकता है कि आपकी कल की बोट भी कैंसिल हो जाए, तो हमने सोचा अब इतना तो नहीं रुक सकते, तो हम फिर जेट्टी आ गए। एक बार देखिए ये जेट्टी आ गए हम लोग फिर से। सुबह से 5वीं 6ठी बार आ चुके हैं लेकिन जा एक भी बार नहीं पा रहे हैं। अब हमने ये दिमाग लगाया कि एक काम करते हैं, यहाँ से जाते हैं रंगत। तो एक छोटी सी बोट थी, वो रंगत जा रही थी यहाँ से, तो हमने सोचा चलो इससे जाते हैं रंगत। एंड वहाँ पे मतलब ऐसा है कि वहाँ पे ऑब्वियसली नेटवर्क्स यहाँ पे जैसे बिल्कुल नहीं है, वहाँ पे कंपेरेटिवली ज़्यादा है एंड वहाँ पे रोड कनेक्टिविटी भी है। तो अगर हमारी वहाँ पे भी बोट कैंसिल हो गई बाई चांस, तो एटलीस्ट हम वहाँ से बस से तो जा सकते हैं। सो इसीलिए हम निकल गए इस बोट से रंगत के लिए। रंगत में भी हम रुके रंगत गेस्ट हाउस में, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ये गेस्ट हाउस कंपेरेटिवली उतना अच्छा नहीं था जितना वो लॉन्ग आइलैंड वाला गेस्ट हाउस था। लिटरली ये पर्दा ऐसे हिल रहा था ना, ऐसा लग रहा था जैसे भूतिया किसी बंगले में आ गए हम लोग और कोई नहीं था यहाँ पे। यहाँ तो फिलहाल सब खाना खा रहे हैं, हम ही लोग हैं मतलब खाने में भी, और ऐसा लगता कोई नहीं है। देन फाइनली अगले दिन सुबह के 4:30 बजे हम यहाँ से निकले। हमने चेकआउट किया। यहाँ पे तो पता नहीं सुबह सुबह कोई रिसेप्शन पे भी नहीं था। फिर यहाँ से हमें चलते हुए जाना पड़ा चौक तक। अच्छा ये तो मैंने आपको बताया नहीं, फाइनली हमें बस से ही जाना पड़ा। बोट वोट सब कैंसिल हो गई, हमें पहले ही पता चल गया। एंड ये है बाहर से व्यू उस गेस्ट हाउस का। एंड देन यहाँ पे तो ये तो बड़ा स्केरी पार्ट था, यहाँ से जो हमें चौक तक जाना पड़ा बस के लिए। मतलब यहाँ पे इतना सुनसान रास्ता था ना, ये तो बहुत ही ज़्यादा हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस था। सुबह के 4:30 बजे इतना अंधेरा था वहाँ पे, एकदम रास्ते पे लाइट्स भी एकदम कम, एकदम अंधेरे में चल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा स्केरी लग रहा था। एंड ये एक्सपीरियंस हमेशा याद रहेगा। SS नाम की कुछ प्राइवेट बस थी जिससे हम लोग गए एंड टिकट्स हमने पहले से ही ऑनलाइन बुक कर ली थी। फिर हम पहुँचे चौक पे, हम जल्दी पहुँच गए थे एक्चुअली, तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ा। एंड देन फाइनली हम अपनी बस में बैठ गए और 5.5-6 घंटे की जर्नी तय करने के बाद हम पहुँच गए श्री विजयपुरम। हम 12:30 बजे तक पोर्ट ब्लेयर पहुँच गए थे। बीच में 10 मिनट के लिए व्हीकल फेरी से भी जाना पड़ा।